दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप उत्तर प्रदेश पीजीटी और टीजीटी की तैयारी कर रहे होंगे। आपकी इसी तैयारी में एक छोटा सा अंश मैं देना चाहता हूं, जिसके लिए आज मैं फिगर्स ऑफ स्पीच लेकर के आया हूं। अगर मैं बात करूं फिगर्स ऑफ स्पीच की, तो इससे हर साल यूपी पीजीटी टीजीटी में 2 या 3 नंबर के क्वेश्चंस जरूर आते हैं, जिसमें हमें क्या होता है, एक सेंटेंस दिया होता है और उसके बाद 4 ऑप्शंस होते हैं, जिनमें से हमें ये पहचानना होता है कि इसमें किस फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो कितनी फिगर्स ऑफ स्पीच को आज हम डिस्कस करेंगे, तो हम उनकी बात कर लेते हैं। सिम्बली, मेटाफोर, हाइपरबोल, ऑक्सीमोरॉन, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रोफी, ओनोमोटोपोइया, एलिट्रेशन, पन, लिटोटस एंड पैराडॉक्स। ये हम 11 फिगर्स ऑफ स्पीच को आज हम डिस्कस करेंगे। और मैं बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, मुझे पता है कि टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नियर हैं। इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी हम इस डिस्कशन को ख़त्म करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच है सिम्बली। सिम्बली की जो डेफिनेशन कही जाती है वो ये है, अ कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स दैट आर सिमिलर एटलीस्ट इन वन पॉइंट। यानी कि हम बात करें कि 2 हमारे पास ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है, और उनमें से एक पॉइंट जो होगा वो कॉमन होगा, सिमिलर होगा। यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है और उन दोनों में से एक विशेषता का दोनों में पाया जाना होता है, उसे हम सिम्बली कहते हैं। अगर हम क्लू की बात करते हैं तो इसके सेंटेंसेस में क्लू जो हमें मिलता है वो क्या मिल जाता है, वो हमें मिल जाता है लाइक, एस और शो। ये 3 हमें क्लू मिल जाते हैं कि अगर सेंटेंस में लाइक दिया हो, एस दिया हो या शो दिया हो, तो आपको क्या करना, हमें पता चल जाता है कि सिम्बली का एग्जाम्पल है। जैसे कि हम एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम, माई लाइफ इज़ लाइक अ रेड रोज। यानी कि यहाँ पर भी लाइक यूज़ हुआ है और यहाँ पर भी लाइक यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर हमारा जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो क्या है, सिम्बली है। चलिए अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, मेटाफर। मेटाफर के लिए बोला जाता है, टू ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड बट वर्ड्स लाइक एज सो आर नॉट यूज्ड। यानी कि मेटाफर में भी हम क्या करते हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं, लेकिन वहाँ पर हम लाइक, एज और सो जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ओके, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, लाइफ इज़ अ ड्रीम, लाइफ इज़ अ ड्रीम। एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यहाँ पर क्या हुआ है कि हमने यहाँ पर लाइक, एस और सो का यूज़ नहीं किया है, तो ये हमारा क्या है, मेटाफर। यानी कि हमने 2 ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर किया, लाइफ और ड्रीम को हमने क्या किया, एक तरीके से कंपेयर किया है कि लाइफ जो है वो ड्रीम है और कालिदास जो है वो इंडिया के क्या हैं, शेक्सपियर हैं। अगर हम सिम्बली और मेटाफर में थोड़ा सा और अंतर समझना चाहें तो हियर आई एम गिविंग यू डिफरेंस बिटवीन सिम्बली एंड मेटाफर। देखिए यहाँ पर हमने बोला है लाइफ इज़ लाइक ए ड्रीम, यानी कि हमने लाइक को यूज़ किया है, तो लाइक लग जाने से वो किसका एग्जाम्पल हो गया, सिम्बली का। अगर हमने इसी सेंटेंस में लाइक को हटा दिया, लाइफ इज़ अ ड्रीम, तो ये एग्जाम्पल हो जाता है हमारा मेटाफर का। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड हम आते हैं हाइपरबोल। हाइपरबोल क्या होता है, थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर और लेसर, बेटर और वर्स। यानी कि हाइपरबोल में हम क्या करते हैं, जब किसी चीज़ को हम बहुत बढ़ा चढ़ा करके बात करते हैं या किसी चीज़ को बहुत घटा करके बात करते हैं या बहुत ही उसकी हम अच्छाई या बुराई की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, हम हाइपरबोल को यूज़ करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, सी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल। मतलब कि क्या, ये देखो कितनी हम बढ़ा चढ़ा के बात कर रहे हैं कि युद्ध में खून की नदियाँ बह गई। क्या ऐसा कभी होता है? लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर उसको बढ़ा चढ़ा के एग्जैगरेट करके हम बोल रहे हैं। तो इस तरीके के अगर सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोला जाता है, वहाँ पर हम हाइपरबोल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन की डेफिनेशन क्या है, एन एसोसिएशन ऑफ 2 वर्ड्स और फ्रेजेस हैविंग अपोजिट मीनिंग्स। यानी कि क्या, ऑक्सीमोरॉन वह अलंकार है जिसमें एक ही वस्तु के 2 परस्पर विरोधी गुण एक साथ दिखाए जाते हैं। मतलब क्या होगा, एक ही सेंटेंस में हम 2 अपोजिट चीज़ों की बात कर रहे होंगे। अपोजिट किस तरीके, जैसे अमीर गरीब, ठीक है, काला गोरा, इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक ही सेंटेंस में हम 2 परस्पर
विरोधी गुणों का एक साथ हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, उससे और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। लाइफ इज़ ए बिटर स्वीट। अब देखिए इस लाइफ इज़ ए बिटर स्वीट में क्या हो रहा है, हम दो अपोजिट वर्ड को यूज़ कर रहे हैं। बिटर एक है और स्वीट दूसरा है, यानी कि दोनों ही क्या हैं, परस्पर विरोधी हैं। सेकंड है द स्टूडेंट्स इज रेगुलरली इरेगुलर। अब रेगुलर मीन्स तो होता है रोजाना, इरेगुलर मीन्स होता है रोजाना ना आना। तो यहाँ इस सेंटेंस में हम क्या कर रहे हैं, दो हम अपोजिट मीनिंग की बात कर रहे हैं, इसे हम बोलते हैं ऑक्सीमोरन। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हमारा जो फिगर्स ऑफ स्पीच है उसे हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। इसे हिंदी में हम मानवीकरण भी कहते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन इसकी है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट नोशंस आर थॉट्स ऑफ एज पर्सन ऑफ हैविंग लाइफ। यानी कि जब हम किसी निर्जीव वस्तु के बारे में, किसी निर्जीव चीज के बारे में या अमूर्त विचार का इस प्रकार वर्णन करते हैं जैसे कि उसका जीवन हो और वह उसे मानवीकरण कर रहा हो, तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब हम किसी निर्जीव वस्तु को या अमूर्त विचार को इस तरीके से हम डिस्क्राइब करते हैं, इस तरीके से उसका वर्णन करते हैं कि कहीं ना कहीं लगता है कि ये एक मानवीय है या उसका एक जीवन है, तो उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। क्या एक्सपीरियंस हमारा बेस्ट टीचर है? हो सकता है नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस हमारा क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग्स है। लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं, मानवीकरण कर रहे हैं, इसको हम पर्सोनिफाइड कर रहे हैं। तो इस तरीके के जब सेंटेंसेस होते हैं और वहाँ पर हमें अगर फिगर्स ऑफ स्पीच को पहचानना होता है तो हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। आई एम द सन ऑफ अर्थ। मैं क्या हूँ, मैं इस धरती का पुत्र हूँ। तो ये क्या है, ऐसा तो होता नहीं है कि कोई इंसान धरती से जन्म लेता हो, लेकिन क्या है, इसका मानवीकरण किया। पृथ्वी को हमने क्या किया, एक जीवन के रूप में लिया है और इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से मानवीकरण किया है। इसीलिए इसमें अगर हम फिगर्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो वह पर्सोनिफिकेशन है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपोस्ट्रोफी। अगर हम अपोस्ट्रोफी की बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन है, अ डायरेक्ट एड्रेसेस टू द डेथ, टू एब्सेंट और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी निर्जीव वस्तु या अमूर्त विचार को संबोधित करते हैं, एड्रेस करते हैं, ठीक है, तो ऐसे अलंकार को हम क्या बोलते हैं, अपोस्ट्रोफी अलंकार बोलते हैं। इसके लिए कई जगह पर यह भी कहा जाता है कि जब आपको एक्सक्लामेशन का साइन मिलता है, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक्सक्लामेशन का साइन मिलता है या फिर आपको कहीं पे ओ मिलता है या आ मिलता है, तो अगर इस तरीके से आपको वर्ड्स मिलते हैं या ये आपको मार्क्स मिलते हैं तो कहा जाता है वहाँ पर हम अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं, ओ सॉलिट्यूड वेयर इज़ माय चार्म। तो यहाँ पर देखिए हमने एक्सक्लामेशन मार्क को यूज़ किया है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये जो हमारा है अपोस्ट्रोफी है, और अपोस्ट्रोफी को हिंदी में हम बोलते हैं संबोधन अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 7 की, ओनोमोटोपोइया। इसका मतलब होता है ध्वन्यात्मक, जिसमें ध्वनि आती हो उसे हम बोलते हैं ओनोमोटोपोइया। तो इसकी डेफिनेशन भी वही है, द साउंड सजेस्ट्स द सेंस और मीनिंग। ठीक है, मतलब एक हमारा क्या होता है, एक ध्वनात्मक हमारी किस तरीके का अलंकार है जिसमें क्या होता है, शब्दों की ध्वनि से भाव या अर्थ का संकेत मिलता है। उसमें जो ध्वनि होगी या उसका भाव होगा, उसके अर्थ से हमें कोई ना कोई संकेत मिलता है, तो उसे हम ओनोमोटोपोइया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, द कैट्स म्याऊ। अब कैट क्या करती है, म्याऊ करती है, तो म्याऊ से हमें कहीं ना कहीं संकेत मिलता है कि बिल्ली है। ठीक है, द डोर ओपन विथ अ बैंग। तो इस तरीके के हम फिगर्स ऑफ स्पीच को क्या बोलते हैं, ओनोमोटोपोइया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो डेफिनेशन है उसे हम बोलते हैं हैविंग द सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड और रिपीटिशन ऑफ सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड स्पेशली कॉन्सोनेंट। यानी कि अगर हम इसके एग्जाम्पल को देखें या फिर हम इसे हिंदी में आपको समझाना चाहूँ तो इसमें क्या होता है, जब हमारा कॉन्सोनेंट होता है वो रिपीट होता है, जो हमारा फर्स्ट कॉन्सोनेंट है जब वो रिपीट होता है सेम लेटर और सेम साउंड में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम एलिट्रेशन बोलते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो कम एंड क्लीन माई कार, यानी कि जो हमारा कम है इसमें हम कॉन्सोनेंट साउंड की बात कर रहे हैं,
क्लीन में भी हमारा क्या है, का साउंड आ रहा है जो कि कॉन्सोनेंट है, और कार में भी हमारा का साउंड आ रहा है जो कि क्या है, कॉन्सोनेंट। मतलब जब हम किसी कॉन्सोनेंट साउंड को रिपीट करते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दीपक डॉग ड्रंक डर्टी। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर हम डा साउंड की बात करते हैं, दीपक की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये कॉन्सोनेंट जो है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं 9th की, जो कि हमारा है पन। अगर हम पन को बोलते हैं तो पन को हिंदी में बोलते हैं अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी। यानी कि क्या होता है कि इसे अगर हम बात करें पन की, तो पन इज ऑल्सो नोन एज ए प्ले ऑन वर्ड्स। इसे हम क्या दूसरी तरीके से कहते हैं, प्ले ऑन वर्ड्स, ठीक है, इसे हम बोलते हैं, पन को हम प्ले ऑन वर्ड्स भी बोलते हैं। तो हम इसे समझते हैं, यूजिंग वर्ड्स दैट साउंड नियरली अलाइक बट विद डिफरेंट मीनिंग। यानी कि क्या होते हैं, हम जो साउंड होते हैं, किसी एक वर्ड होता है उसका साउंड सेम होगा लेकिन मीनिंग क्या होगी, उसकी डिफरेंट मीनिंग होगी, उसे हम पन कहते हैं, अनेकार्थी कहते हैं। इसे हम दूसरी तरीके से अगर समझे तो आप लोगों ने सुना होगा होमोफोन्स। होमोफोन्स का मतलब क्या होता है, होमो मीन्स होता है साउंड, सॉरी होमो मीन्स होता है सिमिलर एंड फोन मीन्स होता है साउंड, यानी कि सिमिलर साउंड, यानी कि जो वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम होगा लेकिन मीनिंग क्या होगी, डिफरेंट होगी। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ कि मैं बोलूँ प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल का जो अगर हम दो प्रिंसिपल होते हैं, एक PLE होता है और एक PAL होता है, तो प्रोनाउंसिएशन तो सेम है, ठीक है, साउंड क्या है, सेम है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल, लेकिन दोनों की मीनिंग क्या है, डिफरेंट है। अगर हम PAL प्रिंसिपल की बात करते हैं तो वो होता है प्रधानाचार्य, अगर हम PLE की बात करते हैं तो वो होता है सिद्धांत। उसी तरीके से हमारा पन है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, अ हॉर्स इज वेरी स्टेबल। हमने एग्जाम्पल लिया, अ हॉर्स इज वेरी स्टेबल। अब यहाँ पर कैसे तरीके से पन हुआ, इन दिस एग्जाम्पल देयर आर टू डिफरेंट मीनिंग ऑफ स्टेबल। यहाँ पर क्या है, स्टेबल की दो मीनिंग है। किस तरीके से, एक स्टेबल की मीनिंग है काम, यानी कि शांत, कि हॉर्स जो है वो बहुत ही स्टेबल है। लेकिन अगर हम बात करें दूसरी मीनिंग की, तो दूसरी मीनिंग क्या होती है, अ प्लेस वेयर हॉर्सेस आर केप्ट, उसे हम स्टेबल बोलते हैं। 10th हमारा है फिगर्स ऑफ स्पीच, लिटोटस। इसमें बोलते हैं अ निगेटिव स्टेटमेंट इज यूज टू एम्फसाइज अ पॉजिटिव मीनिंग। यानी कि हम क्या करते हैं, एक निगेटिव स्टेटमेंट को, एक निगेटिव कथन को हम यूज़ करते हैं किसके लिए, एक पॉजिटिव मीनिंग को एम्फसाइज यानी कि लाने के लिए, ठीक है। हम नकारात्मक स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं लेकिन किसके लिए, पॉजिटिव मीनिंग के लिए यूज़ करते हैं, उसे हम लिटोटस कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, योर टेबल इज़ नॉट अनक्लियर। अब अगर हम इस सेंटेंस में देखें तो क्या है कि योर टेबल इज़ नॉट अनक्लियर, यानी कि निगेटिव वर्ड क्या है, अनक्लियर, ठीक है, नॉट अनक्लियर है। लेकिन अगर हम इसकी मीनिंग को जाकर के देखते हैं तो मीनिंग हमें पॉजिटिव दे रहा है। किस तरीके से, कि आपकी जो टेबल है वो क्या है, अनक्लियर नहीं है, यानी कि वो क्या है, साफ है, ठीक है। सेकंड लेते हैं, यू एंड योर फ्रेंड आर नॉट अनवेलकम। मतलब कि अगर अनवेलकम नहीं है तो क्या होगा, वो वेलकम होगा। तो इस तरीके के जो भी एग्जाम्पल होते हैं जहाँ पर एक निगेटिव स्टेटमेंट को यूज़ किया जाए, लेकिन किसके लिए, उसके पीछे पर्पस क्या होना चाहिए, एम्फसाइज अ पॉजिटिव मीनिंग, यानी कि हम वहाँ पर पॉजिटिव मीनिंग को एम्फसाइज करते हैं, उसे हम बोलते हैं लिटोटस। ओके, लास्ट जो हम बात करेंगे वो है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स एग्जैक्टली क्या होता है, इसका मतलब होता है हिंदी में विरोधाभास। इसका मतलब होता है विरोधाभास, यानी कि इसमें क्या होगा, एक ही सेंटेंस में क्या होगा, खुद ही एक दूसरे का क्या कर रहे होंगे, विरोध कर रहे होंगे, एक दूसरे के अगेंस्ट में होंगे। अ स्टेटमेंट अपीयर टू कॉन्ट्राडिक्ट इटसेल्फ, यानी कि एक सेंटेंस होगा उसमें से कुछ ऐसा यूज होगा जिसमें से वो क्या कर रहा होगा, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा होगा, यानी कि एक दूसरे का विरोध कर रहे होंगे। जैसे हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, माई वीकनेस इज माई सेंस। अगर हम बात करें तो वीकनेस तो हमारे क्या है, कमजोरी होगी, स्ट्रेंथ हमारी क्या होगी, ताकत होगी, और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट हैं। तो जब इस तरीके के सेंटेंसेस में कोई एक सेंटेंस हो जिसमें विरोधाभास नज़र आ रहा हो कि एक दूसरे के विरुद्ध हों, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पैराडॉक्स बोलते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, 11 फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, वो मैंने आपको कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। आगे आप किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहते हैं, किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, वो प्लीज़ हमें ज़रूर कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच।